बहुत शुक्रिया सर, आप बुलाए हमारे की बात है कि आपने ये मौका दिया। एहसान भाई का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया। देखिए आपको कहाँ मैडम भी देंगे। आइए आइए तशरीफ रखिए। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान की पहचान है, बल्कि उर्दू पंजाबी के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ा नाम मैं समझता हूँ मुस्तरद नाम है। फिर जो इनकी खिदमात है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से जिस पोजीशन पे ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो आइडियल काम है। इस वक्त पाकिस्तानियों को जोड़ने की जरूरत है, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। ये ग्रीवेंस कमिश्नर के हवाले से भी वहाँ आपको भी काम हो रहा है, उस पर भी आप चीजें देख रहे हैं, बाकी के हवाले से चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूँ 21 ग्रेड के इतनी बड़ी पोस्ट पे ये हमारे शायर अदीब बरादरी की शख्सियत होना एक बहुत बड़ा एजाज है और मैं समझता इसके लिए भरपूर तालियां बजाएं। हमारे दरमियान डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को पूरे हवाले से मुनज़्ज़म करने में एहसान शाहिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। ये हमारे बहुत बड़े रहबर और रहनुमा है। तो मैं चाहूंगा एहसान भाई आप थोड़ा सा तारुफ रखें और फिर डॉक्टर साहब कुछ इस पर बात जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप आजाद तशरीफ लाए, और मेरा सिर्फ मुझे यही कहना था कि जब मैं डॉक्टर साहब को वहाँ से लेकर आया और इससे पहले मैंने देखा कि ये 2 दिन पहले ये कतर में थे, तो कतर में इनके साथ मुशावरा तो था ही, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में वहाँ पे कतर में और फिर वहाँ पे जो ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन हैं मुख्तलिफ, उन्होंने इकट्ठे होकर इनसे गुफ्तगू की और अपने मसाइल उन्होंने कुछ बयान किए। क्योंकि डॉक्टर साहब जिस पोस्ट पर पाकिस्तान में काम करते हैं, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर किसी अदारे से आपका कोई मसला है एज ए ओवरसीज, पाकिस्तान में रहते हुए वो लोग जो इन तक अप्रोच नहीं करते उनके लिए और महकमे हैं, लेकिन ओवरसीज जो हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अदारा बनाया हुआ है जिसको वफाकी मोहतसिब, तो डॉक्टर साहब उस वक्त उसको लीड कर रहे हैं। इस वक्त 2nd पोजीशन पे हैं, 21वें ग्रेड में वहां पर तो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और ये इनका जो लेवल है वो मिनिस्टर के बराबर होता है, और पूरे पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर इनका काउंटर होता है ताकि कोई। तो मैंने कहा कि क्यों ना हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि पिछले साल के अंदर पूरे साल में मेरे पास 18 केस सिर्फ आए ओवरसीज की तरफ से, और उसमें से माशाल्लाह वो अपने इख्तिताम को हैं, उनके हल जो तलाश कर लिए गए हैं और कुछ के हो भी गए हैं। तो मैंने सोचा कि चले हम बैठना, इनको सुनेंगे भी, गुफ्तगू भी होगी इंशाल्लाह। खाना खाने असल मेन मकसद तो खाना और मुलाकात थी, और लेकिन मैंने कहा कि आप 5 मिनट के लिए जो आपने वहाँ पे ब्रीफिंग दी है आप हमें भी ब्रीफिंग दें, ताकि हमें भी अगर किसी का कोई काम है तो हम मुस्तफीद हो सकें उससे। इसलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा इसका तारुफ भी करवा दें इस ऑर्गेनाइजेशन, इसका गवर्नमेंट के इस अदारे का, और आप मैं भी कुछ अर्ज करना जी डॉक्टर इनामुल हक जावेद अपनी जात से दारा है, शायर हैं, अदीब हैं, नाक़िद हैं, सहाफ़ी हैं, और एक दूसरे कहने की इजाज़त दीजिए जितने महकमों से आपका ताल्लुक़ रहा है कि इनके लिए फ़ख्र की बात नहीं है, उन तमाम महकमों के लिए फ़ख्र की बात है। मोहब्बत चारों तरफ पूरी दुनिया में अपने अल्फाज के जरिए, अपने इजहार के जरिए, और मिज़ा में एक बड़ी बात यह है, यूसुफ़ी साहब ने भी लिखा और मानी हुई बात है कि बहुत मुश्किल है मिज़ा लिखना, ज़रा सा आदमी ज़रा सा मुख्तसिर हुआ तो बस तमाम काम डॉक्टर साहब खुद अपने ऊपर हंसना जानते हैं, और मिज़ा में जो उन्होंने नया रंग पैदा किया है, जो हमारी तारीख मिज़ा की लिखी जा रही है, जो मुकम्मल होगी उसमें एक बड़ा और रोशन नाम डॉक्टर जावेद। सबसे पहले तो मैं एहसान शाहिद साहब का शुक्रगुजार कि इन्होंने ये कुछ दोस्तों की महफिल सजाई, और उसके बाद इन तमाम हजरात और खातून का ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाए। और मैं मुख्तसरन सिर्फ ये एक अवेयरनेस सेशन इसे समझे। ये वफाकी मोहसिब का इदारा 1983 में बना था। मौजूदा आजकल जनाब एजाज अहमद कुरैशी साहब इसके
मुझसे भी आला है, हमारे बहुत आला है। और हमारा काम ये है कि इस इदारे का, इस सेक्रेटेरिएट का, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो इसका जो बुनियादी फरीदा है वो ये है कि वफाकी हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, 23 यूनिवर्सिटीज हैं, 2000 में 200 महकमे हैं, उनमें कोई बदइंतजामी है किसी इंडिविजुअल के साथ जाती है, काहली है, सुस्ती है, इसे पेंशन नहीं मिल रही है, इसे जो है बेनजीरी से चीज़ें नहीं मिल रही, इनका बेटर काट दिया गया है, इनके सुई गैस का बिल ज़्यादा है, अला हाजिर के आप जितने भी मसाइल उनके खिलाफ हमें शिकायतें आती हैं और हम लोग। पहली बात ये कि वो बिल्कुल मुफ्त है ये काम, किसी चीज़ की किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बेहतरीन मौजूद है हमारा। बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा ग्रेडियंट के बारे में, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ कि जितने पाकिस्तानी हैं इनके रिश्तेदार भी वहीं मौजूद हैं। तो जितने वफाकी इदारे और उनके जैली महकमे, उनके खिलाफ किसी इंडिविजुअल की शिकायत है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी के साथ किसी ने ज्यादती की है, तो वो हमें शिकायत कर सकता है सिंपल कागज के वफाकी मसले को, और 24 घंटे के अंदर अंदर उस शिकायत के मिलने के बाद उसे बता दिया जाता है उसके मोबाइल फोन पर कि आपकी शिकायत हमारे दायरे कार्ड में आती है। बात ऐसी भी होती है नहीं आती, यानी हम वफाक से बाहर नहीं जा सकते कि आपकी शिकायत जो दर्ज कर ली गई है और फिलहाल जो है साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सीनियर जज होते हैं हम खड़े करते हैं और 15 दिन के अंदर एजेंसी से जवाब मंगवाते हैं और 60 दिन के अंदर बाहर उसका फैसला करता है। तो ये बड़ी बात है कि छोटे छोटे जो मसाइल हैं पाकिस्तान में, उसी वफाकी मुस्लिम सेक्रेटेरिएट में एक ग्रीवियंस कमीशन सेल फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी और ये मैं जनरली दे दूँ, और उस सेल में मुझे ये बात आती है कि 20 मार्च से आने वाली एज ए ग्रीवियंस कमीशन। तो इसका काम यह है कि जो विभिन्न मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके जो मसाइल अगर कोई नहीं है, आपके में नाइकॉप का मसला होता है या उनके बीच से बात कर रहा था, पासपोर्ट रिन्यूअल का मसला है, कहाँ की रेफरेंस का मसला है, कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान में या हमारी एम्बेसी से, तो हम कोशिश करते हैं कि वो मीडिया के में बात जुबानी करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक हमें लिखा हुआ नहीं आता, घर मौजूद है उसको भी लिखा हुआ, ईमेल आ जाती है चाहे 2 सत्रों की हो, अगर कोई नहीं किसी को पता वो मुझे फ़ोन कर लेता है, तो या मेरे दफ्तर में फ़ोन कर देता है, तो हम फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हल हो। उसके लिए हम यानी वेब भी इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट वगैरह थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है और ये मोबाइल फ़ोन का फ़ायदा हो जाता है तो वो हो जाती है। अभी मैं यहाँ था तो अमेरिका की एक किसी को फोन आया कि मेरा वहाँ पे बड़ा मसला है, मेरे बारे में अरेस्ट किया जा रहा है ज़मीन के मामले में, कल की बात है, तो आई एम ऑन लीव, लेकिन मेरी अपना वो है सिलसिला वहाँ पर, तो मैंने इमीडिएटली वहाँ मैसेज भेजा, फिर उनको फ़ोन किया कि मैंने आपका मैसेज भेज दिया, कल दिन में आप बात कर लें, कल इंशाल्लाह। तो जो है तेज़ी या जल्दी की बातें होती हैं वो फ़ोन पर कर दी जाती हैं, लेकिन 12 रिटर्न डेट जो मेरा शुक्र है वो 3 तरह से काम करता है। एक तो वो है जो बराह रास्त मुझे भेज देते हैं शिकायत की है, तो ये शिकायत है मुझे फलां से फलां महकमे की, हम उसे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हमारी तो 15, 20, 25 दिन में हो जाए। फिर वहाँ समातें भी होती हैं, पेशियाँ भी होती हैं, उनकी रिटर्न जवाब भी देते हैं, और जब तक इंडिविजुअल मुतमईन ना हो हमें ऐसे में जवाब दे दिया कि ये हम ये टिकट था, ये इतने में हो गया था, ये हो गया था, हम मजीद पैसे नहीं दे सकते, हम भेज देते। और अगर वो शिकायत करने का जो है मुतमईन नहीं है, वो फिर हमें लिखता है कि ये इन्होंने गलत किया, दैन भी कहा, और फिर हम सारा उसको मसला वो हल करते हैं। एक ये है, दूसरा ये है कि जितनी एम्बेसी यहाँ मिली
वहाँ पे बैठते रहते और इन्वेस्टर कोई यहाँ पे हमने बाकी मुस्लिम साहब के उनके अहकामात के तहत तमाम जो हाई कमिश्नर हैं या कौंसलेट जनरल हैं वो पाबंद हैं कि महीने में 1 दफ़ा कमीशन लोगों को खुली कचहरी ओपन कोर्ट की तरह से विदाउट अपॉइंटमेंट। तो अगर कोई शिकायत हमें आती है तो हम इमीडिएटली फॉरेन सेक्रेटरी को मैं लिखता हूँ, वो आगे वो उसका जवाब। दूसरा ये कि अपॉइंटमेंट के ज़रिए थी, और तीसरा ये कि अगर कोई यहाँ पे मसाइल हैं उनको तो वो जहाँ एम्बेसी से हल होते हैं, एम्बेसी में नहीं होते वो हमें भेज देते हैं। बाज़ औक़ात एम्बेसी ब्रिटिश एम्बेसी की बहुत एप्लीकेशनें जो मीडियल्स की हैं इनके थ्रू भी आ जाती हैं, इनको भेज देते हैं हमें आ जाते हैं। तो वफाक की हद तक हम करते हैं, लेकिन बाकी भी जो है सूबाई जो है मुख्तलिफ भी काम कर रहे हैं, सिंध में भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, KP के तो सूबाई महकमों के लिए। और तीसरा जो हमारा ग्रीवेंस कमिश्नर सेल का तीसरा ये है कि हमने आज एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है पाकिस्तान, आठों पे हमने 1 विंडो फैसिलिटेशन टेस्ट बनाए जो कंट्रोल हम करते हैं विजिट में करता हूँ या मुफ्ती साहब की इजाज़त से मुफ्ती साहब बताते हैं कि चलें कोयटा में जो हमारा दफ्तर है 17 दफ्तर भी हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उनसे हम मंथली रिपोर्ट लेते हैं और एम्बेसी से मंथली रिपोर्ट लेते हैं ताकि वो हम चेक करते रहें। तो ये जो आज मैंने गुफ्तगू की है ये सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से है। मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को बहुत को ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे काम जो है वो बहुत आसानी से हो सकते हैं, और ये भी है। मैं अपने तौर पर यहाँ आया था लेकिन मैंने यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो 5-10 मिनट लोगों को ये अवेयरनेस